तो जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़ जाइए। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, और इसमें आप लोगों को बताएंगे बहुपद यानी पोलिनोमियल, जिसका प्रश्नावली है 2.3 और इसका सवाल है 2 नंबर, 2 का 2 नंबर। तो चलिए 2 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। तो कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों इसमें पहला बहुपद होगा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, भाग देने पर शेषफल अगर 0 आ जाता है तो कहेंगे पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। यहाँ पर देखिए x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है? पहला बहुपद है। ये क्या है? पहला बहुपद है। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा बहुपद 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये क्या है? दूसरा बहुपद। तो यही सवाल को कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी ये जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद में क्या करेंगे? भाग देंगे। तब कह रहा है जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम इसमें जो भाग देंगे ये पहला बहुपद से, तो भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। 0 नहीं आएगा तो कहेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए हम भाग दे करके देखते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1, तो 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर देख लीजिए ये x² प्लस 3x प्लस 1 है और इससे हम भाग दे रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें भाग दे रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर 3x⁴ है, यानी इसके घात से इसका घात 2 अधिक है और गुणम क्या है? 3 है, और इसके गुणम क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। तो हमें 3x⁴ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर इसके गुणा में 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अंक 3 है, यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे भागफल। अब यहाँ पर देखिए 3 हम लिख दिए हैं। अब x² यहाँ पर है, x⁴ है। अब यहाँ पर x⁴ है, इसके घात से 2 अधिक है। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, x² गुना x², जब ये दोनों को गुना करेंगे तो x गुना x तो x होता है, और यानी आधार समान तो पावर जुटेगा, यानी बेस समान तो पावर जुटेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पावर दोनों को जोड़ देंगे तो x⁴ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी x पर घात 4 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x², ठीक है। x² हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे? x² से हम इसमें गुना करेंगे, तो x² से गुना करेंगे तो इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 होगा। अब क्या बच गया? ये x² बचा है और यहाँ पर भी x² बच गया है। तो x² गुना x² करेंगे तो x⁴ 4 हो जाएगा। क्योंकि बेस
समान तो पावर क्या करता है, जुटता है। पावर क्या होता है, जुटता है। 3x² से 3x में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए इसके आगे में प्लस है और इसके आगे में भी प्लस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 तो कितना होगा, 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर x³ है, तो हम लिख देंगे x। इसके पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 2 1 3। अब यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 3x² है, तो हम क्या करेंगे, 3x² से हम 1 में गुना करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस। तो 1 के साथ गुना करेंगे 3x² से, यहाँ पर होगा 3x²। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। अब देखिए प्लस माइनस कट गया है। अब यहाँ पर देखिए 9x³ है और यहाँ पर 5x³ है, लेकिन इसके आगे में क्या है, प्लस है और इसके आगे में माइनस है। इस प्लस को कोई वैल्यू अब नहीं रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किए हैं, चिन्ह परिवर्तन कर दिए हैं। तो अब देखिए 9x³ ज्यादा है और उसके आगे माइनस है, ज्यादा में से कम वाला को घटाते हैं, तो ज्यादा में माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 9x³ में से 5x³ को माइनस करेंगे, कितना होगा, 4x³। 4x³। अब यहाँ पर देखिए 7x² और यहाँ पर 3x² है, तो 7x² के आगे में क्या है, माइनस है, 3x² के आगे में क्या है, माइनस है। इस प्लस को अब कोई वैल्यू नहीं रहा है, तो दोनों क्या है, माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और चिन्ह वही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा। तो 7 3 10x²। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है, प्लस 2x। अब यहाँ पर देखिए -4x³ है और यहाँ पर x² है, तो सबसे पहले देखिए x³ के गुणांक में क्या है, 4 है और इसके गुना में क्या है, 1 है। तो 1 है तो हमें 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से इसमें गुना करेंगे, 4 से इसमें गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस देंगे, -4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ पर x³ है, तो हम क्या करेंगे, x बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, x। अब देखिए 4x से गुना करेंगे x² में, चलिए करते हैं, 4x गुना x²। ठीक है। तो इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके साथ गुना करेंगे तो 4 होगा। अब इसके साथ गुना करेंगे तो x गुना x तो x होगा, और इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है और इसके पावर में क्या है, 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4x³। अब यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए 3x से गुना करेंगे अब 4x में, तो उससे पहले देखिए चिन्ह क्या है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12। अब x गुना x करेंगे तो x²। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 को गुना करेंगे 4x के साथ, तो इसके आगे प्लस है तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए 1 से गुना करते हैं तो 4x होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस।
अब देखिए माइनस प्लस कट गया है। अब क्या करेंगे, 12x स्क्वायर में से माइनस 10 स्क्वायर घटाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, इस माइनस को अब कोई वैल्यू नहीं रहा है, यहाँ पर प्लस चिन्ह क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, तो इस चिन्ह का वैल्यू रहेगा। तो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटाएंगे, कितना होगा, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2x और 4x, तो 2x जोड़ेंगे 4x, यहाँ पर भी माइनस है तो हम चिन्ह परिवर्तन किए हैं तो यहाँ प्लस हो गया, तो दोनों प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, जोड़ देंगे, 4 और 2 6x। यहाँ पर क्या बचा है, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों मिल रहा है, और मिल क्या नहीं रहा है, तो यहाँ 2 है और यहाँ इसके गुना में 1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना में 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के गुना में 1 है, तो हम यहाँ 2 बार में लगाएंगे, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम यहाँ चिन्ह क्या देंगे, प्लस का देंगे 2। तो देखिए 2, इस 2 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3x है और यहाँ पर 2 है, 2 से गुना करेंगे 3x में, तो यहाँ पर चिन्ह देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ पर 3x गुना 2x तो 6x। अब यहाँ पर देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस दे देंगे। अब 1 गुना 2 तो 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब प्लस माइनस देखिए सब कट गया है, क्या बच गया है, 0, तो 0 बच गया है। तो देखिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से इसमें भाग दिए हैं, तो इसका शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है। जब शेषफल 0 आ गया है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए ये मेरा सवाल पूरा हो गया है, हमने सवाल को बना लिए हैं। कि यहाँ पर देखिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, मेरा सवाल सॉल्व हो गया है। और आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोगों को यह पढ़ाई कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।